आगे चलते हैं। अब ये क्या बता रहा है चित्र? थोड़ा दिमाग चलाइए। ये साइंस कहीं देखे हो, ये जो सिंबल्स हैं कहीं देखे हो, फेमिलियर हो? क्या बता रहा है? जेंडर है ना, एक शब्द आया जेंडर। सर की आवाज अच्छी लग रही है मुझे सुनने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि और भी लोगों की आवाज सुनाई दे। कंफ्यूज दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क कंफ्यूजन क्रिएट दिखा रहा है ना। और जेंडर, जेंडर किस चीज से कौन से साइन इसमें जेंडर को बता रहे हैं? कुछ भी जो आपको आ रहा है, कोई इम्तिहान नहीं हो रहा है। हम सब यहां पर बैठे हैं, सॉरी, हाँ, हम सब यहां पर बैठे हैं एक दूसरे से जानने समझने के लिए। मैं भी बहुत सुबह से सीख रही हूँ आप लोग से, बहुत कुछ सीखा है मैंने अभी पिछले 2 सेशंस में। कोई भी, किसी ने साइंस पढ़ा हो हाई स्कूल इंटर तक? सेमिनार है, इसमें बोलो। ये इंटरेक्टिव सेशन है, ठीक है। आप आईजीएम साहब भी हैं यहाँ, सीएनडीसी साहब भी हैं, लेकिन सबके तरफ से छूट है। कुछ भी जो लग रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस साइन, जो आप गोले के नीचे प्लस साइन है, वो जनरली फीमेल्स के लिए उसको इंडिकेट किया जाता है साइंस में, और जो एरो है वो मेल के लिए होता है। और आप देख रहे हैं एक गोला ऐसा है जिसमें दोनों है ना, दिख रहा है ना। अब जो है एक शब्द सर ने बोला जेंडर, क्या है ये जेंडर? सुना है, शब्द सुना है, क्या है, आपकी समझ क्या कहती है? जेंडर क्या है? कुछ भी, जिसको भी जो भी लग रहा है। कोई भी बोलिए सर। मैम, फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से किसी मतलब ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना या 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, वही जेंडर होता है। फिजिकल डिफरेंसेस जब थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। कोई और कुछ जोड़ेगा? लाइन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरा काम आसान करने के लिए। दोनों लोगों ने एक चीज कही कि मेल और फीमेल, कभी फॉर्म भरते हैं हम तो देखा है मेल फीमेल का कॉलम होता है, अदर्स का कॉलम होता है ना। हाँ जी, उभय, हाँ, ट्रांसजेंडर। मेल और फीमेल जब हम जन्म लेते हैं या कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो देख करके नर्स बता देती है कि बेटा है या बेटी है ना। हमारी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, हमारे सेक्टर में तो हम काफी ओपन इस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपके प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख रही हूँ। तो जो शारीरिक अंतर होता है उसके हिसाब से किसी भी बच्चे को मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर में या ट्रांसजेंडर में, हिजड़ा जो कहते हैं, उसमें रखा जाता है। ठीक है, अब इसको सेक्स कहते हैं कि जेंडर, लिंग कहते हैं कि जेंडर? मैम, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसको सेक्स कहते हैं, और जो सोसाइटी के द्वारा डेवलप कर दिया गया है उसको जेंडर कहते हैं, बिहेवियर के आधार पे। बहुत बढ़िया, इनके लिए भी एक जोरदार ताली है। तो इसीलिए मैंने कहा था ज्ञान बहुत है इस कमरे में, सिर्फ उसको उसी को इकट्ठा करके आप ही के बीच में मुझे शेयर करना है। बहुत सही, आपका नाम जान सकती हूँ? ज्योति मैम। ज्योति, ज्योति ने एक बहुत सही बात कही कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जैसे जिस अंतर को हम बिना किसी साइंटिफिक प्रक्रिया के बदल नहीं सकते, साइंटिफिक प्रक्रिया से जाए तो बिल्कुल मेल को फीमेल और फीमेल को मेल किया जा सकता है, लेकिन वो एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती है। नॉर्मली समय और स्थान के हिसाब से जो
अंतर महिला और पुरुष के बीच में मिटाए नहीं जा सकते, वो सेक्स है। हिंदी में उसको लिंग कहते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष। और जो समाज ने बनाए हैं, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, वो अंतर मिटाए जा सकते हैं। कौन कौन से अंतर है जो समाज ने बनाए हैं महिला और पुरुष के बीच में, थोड़ा बताएं। कोई एक अंतर? मैम रूटीन वर्क में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं तो नॉर्मली घर पे जाके वाइफ को ही खाना बनाना होता है, ज्यादातर जो फैमिलीज होती हैं उनमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, हाँ हाँ, लड़कियां हैं तो गुड़िया खेलेंगी, लड़के हैं तो गन खेलेंगे, है ना। लड़की है तो सूट पहनेगी, लड़का है तो टी शर्ट पहन। बिल्कुल, हाँ, पुरुष बाहर का। टाइम कहाँ, थोड़ा सा और बताइए, टाइम लिमिटेशन से क्या मतलब है आपका? बहुत बढ़िया कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वैलिड पॉइंट है ये कि एक टाइम का अंतर बना, एक फिक्स कर दिया समाज ने, एक नियम तय कर दिए, लड़की है तो ये करना चाहिए, लड़का है तो ये करना चाहिए, महिला है तो ये करना चाहिए, पुरुष है तो ये करना चाहिए। मानते हैं? इस तरह के बहुत सारे अंतर समाज ने बनाए हैं। क्या ये बदल सकते हैं या बदल रहे हैं? बदल रहे हैं। तभी आज हम 2.25 जो आपका, जो मुझे, अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बताइएगा, मेरी को जो जानकारी है 2.25% महिलाएं थी आरपीएफ में, जिसको कि 12% करने के लिए न्यू रिक्रूटमेंट किए गए हैं, जो अभी 10% पे, 9% पे भी आ गया है, ठीक है ना। तो ये बदल रहे हैं, ये समाज ने नियम बनाए थे, ये जेंडर है। लेकिन जो यहाँ महिलाएं बैठी, पुरुष बैठे हैं, मैं बैठी हूं, आप लोग बैठे हैं, ये क्या है? ये जेंडर नहीं है, ये सेक्स है। मैं फीमेल हूं, ये मेरा सेक्स है, लेकिन मैंने सूट पहना है, ये जेंडर है, ठीक है। तो ये चीजें एकदम क्लियर कर पा रही हूं, समझा पा रही हूं मैं अपनी बात को कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है? हाँ जी बताइए, समझा पा रही हूं? थैंक यू। नेक्स्ट, अब ये स्लाइड क्या बता रही है? अभी 2 साइंस की बात की थी हम लोगों ने। कौन से बाएं तरफ वाला साइन क्या बता रहा है? फीमेल। राइट साइड वाला साइन क्या बता रहा है? और बीच का साइन क्या बता रहा है? कहीं तो बराबरी है, कहीं तो अभी नहीं है। जो सर कह रहे थे कि अभी हम रास्ते में हैं, अभी सफर बाकी है, दिल्ली अभी दूर है, नहीं कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस स्लाइड पे जाइए। हाँ, बात करते हैं अब कि किस किस तरह की, हाँ अगर हमारे वर्क प्लेस की बात की जाए, आरपीएफ की बात करें, फोर्सेस की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, कहीं की भी बात करें, जरूरी नहीं आरपीएफ की, किस किस तरह की असमानताएं देखने में मिलती हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने डिपार्टमेंट की बात करें, मैं समझती हूँ, लेकिन आप अपने घरों में, रिश्तेदारों में, बेटी में, बहन जहां काम कर रही है, किस किस तरह की गैर बराबरी देखने में आती है महिला और पुरुष के बीच में? कुछ भी जो आपको लगता है, कोई एक इंसिडेंट की जरूरत नहीं है, मोटे तौर पे। कोई भी जो शेयर करना चाहेगा? मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पा रही क्या? मैं सक्षम नहीं हो पा रही हूँ बात समझाने में। जैसे पहले बात हुई कि कुछ काम महिलाओं के लिए ही है, कुछ काम पुरुषों के लिए ही है, तो महिलाओं का काम पुरुष क्यों करें? महिलाओं का काम पुरुष क्यों करें? तो एक जो अशरफ जी ने कहा, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये चीज हमारे वर्क प्लेस पे भी आती है। जब हम अपने घरों से आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा परवरिश का असर हमारे काम पे भी रहता है।
तो उसकी वजह से अगर कोई काम हमें लग रहा है क्यों भाई नौकरी करने निकली हैं तो आए अब करें, हम क्यों करें, ये वाली चीज कहीं आती है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मेल ये थिंकिंग आती है कि जब सैलरी बराबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, डेजिग्नेशन बराबर है, तो फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिमार्केशन क्यों है, ये एक चीज। और कोई किसी तरह का थिंकिंग जो आती है वर्क प्लेस पे, कोई भी और? नए जो अभी रिक्रूट किए शायद उनको बहुत ज्यादा अभी नहीं अनुभव हो पाया है, जो पुराने लोग हैं। जरूरी नहीं कि आपने जो महसूस किया है, किसी और सेक्टर में भी आप बता सकते हैं किस तरह की गैर बराबरी वाली चीज दिखती है। कोई भी? शिल्पी मैम, आप कभी महसूस करती हैं, क्योंकि आपका वास्ता इस तरह के चीजों से पड़ता है? नहीं, महसूस तो होता है, लेकिन मुझे तो अब लगने लगा है कि मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है। बहुत कुछ मतलब हाँ, जैसे मैं वर्किंग हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सपोर्टिंग रहते हैं लोग। बस ये है कि आप भी थोड़ा सा ये एकदम टू ग्रांटेड टाइप का ना ले लीजिए कि आप फीमेल हैं तो कुछ नहीं करेंगी, वो एटीट्यूड नहीं रहेगा। तो अब तो मुझे तो ठीक लगने लगा। हाँ, थोड़ा सा जो बातें करने वाली चीजें हैं वो लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि बिना बात के किसी बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब तो मुझे काफी चेंज लगने लगा है मतलब। लेकिन वो जो एक लड़का लड़की वाली जो थिंकिंग है वो तो जाते जाते समय लगेगा, क्योंकि वो हम सबके ब्लड में है एक्चुअली। वो उसमें 2-3 जनरेशंस लग जाएगा। लेकिन बाकी जो वर्क प्लेस या बाहर भी मैं देख रही हूँ काफी चेंजेस आ गए हैं। अब हम लोगों को बाहर जाने में उतना डर महसूस नहीं होता है, मुझे लगता है। और इंडिपेंडेंस भी है, काफी इंडिपेंडेंस है। और थोड़ा ये मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इन सब से भी बहुत सपोर्टिंग वो मिला है। जो हमारी टेक्नोलॉजी उसने काफी सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो आपने कहा। मेरा भी अनुभव इस तरह का रहा है कि मेरे को हमेशा, बल्कि मैं पुरुषों की टीम में काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला है। या मेरा अनुभव ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर महिला का हो, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ जब मैं अकेली सफर की हूँ, बहुत अननोन रास्तों पे फंस गई हूँ, रात भर छोटे से खुर्जा नाम के स्टेशन पे फंस गई हूँ, गलत डेस्टिनेशन पे उतर गई हूँ। और मुझे बहुत पुरुष ही आगे आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे शाम में, रात में आपको महिलाएं तो मिलेंगी नहीं सड़क पे, और छोटे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे हमेशा पुरुषों का सहयोग मिला है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सहयोग करने के बहाने फिर ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि ये ज्यादा डर महिलाओं को लग जाता है कि आप सहयोग तो ले लिया, अब उसके बाद आप ज्यादा एंटरटेन ना करने लगो। मतलब मुझे तो ऐसे पुरुष मिले हैं कि जो मुझसे डरे हुए थे। मतलब मैं रात के 8-9 बजे अनजान रास्ते पे उतर गई, और मैं उनका नंबर नोट कर रही हूँ और अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, वो मुझसे डरे हुए हैं। तो वो मुझे, या मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हमेशा इस तरह के पुरुष पड़े हैं। और जबकि लोग कहते हैं कि ईस्टर्न यूपी एकदम बदनाम इलाका है, और मेरा सारा अनुभव ईस्टर्न यूपी का और वेस्टर्न यूपी के छोटे छोटे स्टेशन का है। तो अच्छा अनुभव रहा है, मैं भाग्यशाली रही हूँ। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि हाँ, परिस्थितियां बदल रही हैं। पुरुष ऐसे जरूर देखने लगे हैं, जब आप अटैची लेके अनजान गलत डेस्टिनेशन पे उतर गए और बस चली गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो आपको ब्लेम एटलीस्ट सामने से पुरुषों ने नहीं किया कि क्या बेवकूफ है, क्या अकेले चली है, पता नहीं कहाँ उतर गई है। उसके बजाय उन्होंने सोल्यूशन मुझे ढूंढने में मदद की कि मैडम अब आपको यहाँ से बस नहीं मिलेगी, अब आप ये कर सकते हो। तो ये मेरा अनुभव रहा है, चाहे स्टेशन मास्टर हो या कहीं पुलिस, लोकल आरपीएफ हो,
आरपीएफ ने बहुत मदद की। आंधी पानी की रात में अकेली खुर्जा पे मैं फंस गई। तो ऐसा नहीं कि मैं आरपीएफ के बीच में हूं इसलिए बोल रही हूँ, शिल्पी मैम की बात से याद आया मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी मंजिल दूर है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।